चलिए स्क्रीन और जूम करने की जरूरत नहीं ना, दिख रहा है ना? ठीक है थोड़ा ठीक सा है। थोड़ा हो सा जाएगा ना, थोड़ा सा और। लंबा ठीक कीजिए। है ठीक है, हो गया। अब तो दिख रहा होगा फ्रेश एकदम। चलिए आगे हाँ। चलते हैं। चलिएगा आते हैं। ये टॉपिक कल देखे थे, लास्ट का 2-4 पॉइंट और बचा हुआ था, इसको भी देख के खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है कि आपको किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण ये हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। देखिएगा क्या बोलता है कि पितृकर्ता सिद्ध करने के लिए, मतलब इसका पिता कौन है, इसके सिद्ध करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो डीएनए का और फिंगरप्रिंटिंग जो है कि आपको सहायता जो है कि आपको लिया जाता है, जिससे इसका सिद्ध जो है कि आपको कर सकते हैं। अगला बोलता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करेंगे, ये कहाँ स्थित होने वाला है? तो ये कहाँ पे होगा? ये हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। और सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है कि आपको जीव विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है, ये भी कहाँ पे स्थित होगा? ये भी जो है कि आपको हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ से किया जाता है? आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से जो है कि आपको होता है। अच्छा आपको अभी जस्ट बताना है क्या, आपको बताना, एक मिनट फोन आ रहा है, रुक जाइएगा एक मिनट। आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है। चलिए प्रश्न आपको हम पूछने वाले थे, क्या प्रश्न था पूछते हैं। देखिएगा रिपीट हो रहा है, बंद कर लीजिए अपना, ठीक ना? सुनिएगा प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन आता है। आप पर लिख देते हैं, सॉरी क्या लिखते हैं, देखिएगा लिख देते हैं। होगा ना सर, डीएनए से आरएनए आरएनए बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन सर। ट्रांसक्रिप्शन सही है, ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको होगा। चलिए आरएनए से डीएनए बताइए। ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको होगा। अगर डीएनए से डीएनए ही बन गया तब क्या कहलाएगा? कैसन हो जाएगा ये? रिप्लिकेशन जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन जो है कि आपको हो जाएगा। और डीएनए से जो है कि आपको आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है कि आपको कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन जो है कि आपको कहलाएगा। क्लियर हो गया सब? चारों जो भी आपका होता है सबका सब पूछ लिए, ठीक है आगे चलते हैं। देखिएगा आगे क्या बोलता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा या शुगर पाई जाती है? तो आरएनए में कौन सी शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर जो है कि आपको पाया जाता है। राइबोज शुगर जो है कि आपको पाया जाता है। और डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है वो कौन सी शर्करा होती है? तो डाइऑक्सी राइबोज जो है कि आपको सही शर्करा होती है। अगला बोलता है कि केंद्रक और डीएनए का अंश जो है कि आपको कितना होता है? केंद्रक में डीएनए का अंश कितना प्रतिशत? 10% जो है कि आपको होता है ना? 10% जो है कि आपको होता है। और डीएनए का बहुलक जो है कि आपको क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड जो है कि आपको कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है कि आपको कहलाता है। और प्रोटीन का निर्माण का जो है कि आपको आदेश जो है कि आपको कौन देता है? तो प्रोटीन निर्माण का आदेश जो है कि आपको डीएनए जो है कि आपको लेता है। और निर्माण कौन करता है? तो निर्माण करता है आरएनए जो है कि आपको इसका निर्माण जो है कि आपको करता है। और डीएनए की जो है कि आपको श्रृंखला बंधी होती है। किस बंध से बंधी होती है? ये हाइड्रोजन बंध से जो है कि आपको बंधी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और डीएनए का ही जो है कि आपको पता करेंगे तो डीएनए में ही जो है कि आपको आता है एटीजीसी। एटीजीसी जो है कि आपको आता है। ए के साथ टी का कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है कि आपको होता है ना? और जी के साथ सी का जो है कि आपको कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड जो है कि आपको होता है। देखिएगा है ना? एडिनिन, एडिनिन जो है कि आपको होता है। एडिनिन किसके साथ? थाइमिन के साथ। एडिनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। जबकि गुआनिन साइटोसिन के साथ कैसा बॉन्ड के साथ जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है कि आपको जुड़ता है। क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है कि आपको जुड़ता है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह
किसके द्वारा होता है? तो सूचना का प्रवाह जो करता है वो करता है आपका आरएनए। आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में जो है कि आपको थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? नाइट्रोजन बेस यूरासिल जो है कि आपको आ जाता है। चलिए ठीक है, यूरासिल जो है कि आपको आ जाएगा। और न्यूक्लियस के बाहर जो है कि आपको डीएनए जो है कि आपको मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको मिलता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको न्यूक्लियस के अलावा जो है कि आपको डीएनए जो है कि आपको मिलता है। अब आ गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक की बात करेंगे। जनक किसे माना गया है? थियोफ्रेस्टस को जो है कि आपको माना गया। क्या हो गया इसको? चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आधुनिक नहीं कट गया, स्क्रीन आ गया। गया। ठीक है। स्क्रीन मुझे क्या नहीं दिख रहा है, फिर मेरे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। आप लोग के पास शो हो रहा है? काट के लगाइए। मैं आ रहा है। एक मिनट, नहीं सर, मेरे में नहीं दिखा रहा तो। मेरे में दिखा रहा है। अभी भी दिख रहा है? अभी तो कट गया ना। अच्छा अब देखिए, अब दिखा? अब दिख रहा है। आ गया, अब दिख रहा है। चलिए आ गया तो ठीक है। चलिए आते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कि आपको किसको माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को जो है कि आपको जाना जाता है। लिनियस है ना, लिनियस को जाना जाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका थैलोफाइटा जो है कि आपको होता है। और थैलोफाइटा समूह में पौधे जो है कि आपको होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? सुकाए जो है कि आपको पौधे जो है कि आपको है ना, सिकोया होगा। क्या होगा? सिकोया जो है कि आपको होगा, है ना, सिकोया का पौधा होगा, है ना। सबसे बड़ा जो है कि हाँ, सबसे जो है कि आपको सरल स्थानीय पौधा समूह कौन सा होता है? तो स्थानीय जो है सरल पौधा समूह जो होता है वो ब्रायोफाइटा जो है कि आपको होता है ना, ब्रायोफाइटा होता है। और प्रथम जो है कि स्थलीय जो है कि आपको पौधा माना जाता है किसको? ये भी ब्रायोफाइटा को माना जाता है ना। और सबसे बड़ा जो है कि आपको ब्रायोफाइटा कौन होता है? तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन होता है? डाइसोनिया होता है। क्या होता है? डाइसोनिया जो है कि आपको होता है। और सबसे बड़ा जो है कि आपको ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, ये कौन होता है? जियोप्सिया जो है कि आपको होता है। हाँ, जियोप्सी जो है कि आपको होगा। जियोप्सी जो है कि आपको सबसे छोटा होगा। संवहन उत्तक एंजाइम जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। तो इसमें किसमें अभाव होता है? जाइलम और फ्लोएम का अभाव हो जाता है। ब्रायोफाइटा में जो है कि आपको नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, अभाव होता है इसका। और वनस्पति जगत में एम्फीबियंस वर्ग किसको कहा जाता है? एम्फीबियंस वर्ग ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। और टेरिडोफाइटा समूह का पौधा जो है कि आपको उगते हैं तो जहां नमी होता है या छायादार जहां स्थल होता है वहां पर जो है कि टेरिडोफाइटा के पौधे जो है कि आपको उगते हैं। और सबसे छोटे जो है कि आपको टेरिडोफाइटा कौन आएंगे? टेरिडोफाइट्स जो है कि पौधा एजोला जो है कि आपको होता है, ठीक ना। शैवाल की बात कर रहा है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को हाँ फाइकोलॉजी कहते हैं। जबकि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की जो है कि आपको बनी होती है। और अंतरिक्ष में जो यात्री लेकर जाते हैं जिस शैवाल में भोजन या प्रोटीन युक्त जो है कि आपको प्राप्त करते हैं या ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उस शैवाल का क्या नाम है? उस शैवाल का नाम है क्लोरेलेडा नामक। हाँ, क्लोरेलेडा नामक जो है कि आपको शैवाल से क्या होती है? उसको जो है कि प्रोटीन भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, और जो है कि जल भी मिलता है, और साथ साथ ऑक्सीजन की भी जो है कि आपको क्या होती है? ऑक्सीजन की भी जो है कि आपको प्राप्ति जो है कि इससे होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि आयोडीन बनाने वाला शैवाल जो होता है वो कौन शैवाल होता है? आयोडीन बनाने वाला लेमिनेरिया नाम का शैवाल जो होता है वो किसका निर्माण करता है? आयोडीन का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करता है, ठीक है, आयोडीन का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा शैवाल की बात करेंगे। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा शैवाल है? माइक्रो जो है कि आपको सिस्टिस जो है कि आपको होता है सबसे बड़ा शैवाल। सबसे छोटा शैवाल की बात कर रहा है, कौन है सबसे छोटा? कैले जो है कि आपको माइड्रोमोनास जो है कि आपको होगा, है ना। कैले माइड्रोमोनास जो है कि आपको होने वाला है सबसे छोटा शैवाल जो है कि आपको होगा, ठीक ना। और देखिएगा, एक बताइएगा, लाल सागर का रंग जो है कि लाल किसके कारण होता है? तो यही जो है कि आपको शैवाल के कारण ही होता है ना।
हाँ शैवाल, शैवाल के कारण जो है कि आपको होता है। शैवाल को ही क्या कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है ना। और शैवाल में जो भोजन होता है ना, वो किसके रूप में संचित होता है भोज्य पदार्थ, बताइए। तो स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में जो है कि आपको होता है, किसके रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है। हरा शैवाल को क्या कहा जाता है, अल्फा फाइको जो है कि आपको एरिथ्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्फा फाइको एरिथ्रियम कहा जाता है। किस शैवाल को, हरा शैवाल को कहा जाता है। भूरा शैवाल को क्या कहा जाता है, फाइको, अल्फा फाइको जेंथेनम जो है कि आपको कहा जाता है। भूरा शैवाल को जो है कि आपको कहा जाता है ना। और लाल सागर का लाल रंग जो होता है ना, वो जिस शैवाल के कारण होता है वो होता है ट्राइकोडेस्मियम जो है कि आपको इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण जो है कि आपको लाल सागर का कैसा रंग, लाल रंग जो है कि आपको होता है। एक कछुआ के ऊपर जो है कि आपको उसका कवर जो होता है, ऊपर वाला कवर कछुआ का, उसके ऊपर एक शैवाल जम जाता है, इसके कारण हरा हरा दिखाई देता है। वो शैवाल का क्या नाम होता है, प्रोटोडर्मा होता है। क्या नाम होता है, नहीं, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल के कारण जो है कि कछुआ के शरीर के ऊपर जो जमने वाला शैवाल है वो प्रोटोडर्मा जो है कि आपको शैवाल होता है। एगो सरगैसम नाम का जो है कि आपको नाम सुने होंगे, सरगैसो सागर में सरगैसम नाम का जो है कि आपको शैवाल मिलता है ना। वो जो है कि आपको बहुत लंबा लंबा जो है कि आपको शैवाल होता है। ये अगर किसी चीज में, किसी जो है कि आपको जहाज में फंस जाता है तो जहाज को डुबा देता है। ये 200 मीटर ये लंबा जो है कि आपको शैवाल जो है कि आपको दिखाई देता है ना। टाइटैनिक जहाज। हाँ टाइटेनिक जहाज जो है कि यही शैवाल के कारण जो है कि फंस के जो है कि आपको डूबा था, शैवाल में ही जो है कि आपको फंस के डूबा था, है ना। शैवाल में फंस के डूबा था। चलिए आगे चलिए, कवक आ गया, किसका आ गया, हाँ शैवाल को जो है कि खाने में भी प्रयोग जो है कि आपको करता है ना, प्रोटीन है ना, खाने क्लोरेला नामक शैवाल अभी देखे ना, अंतरिक्ष यात्री जो है कि अंतरिक्ष में लेके जाता है, उसको खाने में जो है कि आपको प्रयोग करता है, उससे ऑक्सीजन की भी प्राप्ति जो है कि आपको होती है ना। आगे चलते हैं, अब किसका आ गया, अब आ गया कवक का आ गया, ठीक है। कवक के बारे में आई, कवक को ही क्या कहते हैं, कवक को ही कहते हैं फंगी जो है कि आपको कहा जाता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। और याद रखिएगा, कवक जहां पे उगेगा ना, वहां कहाँ उगेगा, तो नमी या आर्द्रता वाला जो क्षेत्र होगा ना, उसी में जो है कि कवक उगेगा, ठीक ना। जहां पे नमी हो या आर्द्रता हो, गीला हो, वहीं पे जो है कि क्या होगा, कवक जो है कि आपको उगेगा। देखिएगा, कवक जो है कि आपको बहुकोशिकीय कैसा जीव है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जो है कि आपको होता है। अध्ययन माइकोलॉजी होता है। और प्रमुख जो है कि कवक ईस्ट होता है, मशरूम होता है, और खमीर जो है कि आपको होता है। कवकों की कोशिका भित्ति जो है कि किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। और कवकों में भोजन, संचित भोजन किसके रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। डबल रोटी बनाने में जो है कि किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी के लिए कौन सा कवक है, सैकरो जो है कि आपको माइसिस नामक कवक का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और डबल रोटी बनाने में प्रयोग जो है कि किसका होता है, ईस्ट या कवक का प्रयोग किया जाता है। शराब उद्योग में जो है कि ईस्ट या कवक का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। बेकरी उद्योग में ब्रेड को मुलायम करने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को क्या करने के लिए, मुलायम या लचीला बनाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं दिया, हम आपको बताते। हाँ ईस्ट को ही क्या कहते हैं, खमीर जो है कि आप है ना, कोई कोई अथी सब में क्या बोलते हैं, अभी खिला रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, अभी ऑनलाइन वर्चुअली रूप से खिलाएंगे। जलेबी खाए हैं, हाँ खाए हैं, हाँ सब जलेबी खाए राष्ट्रीय होंगे। मिठाई है, सब खाया होगा, ठीक ना। जलेबी खाते हैं, जलेबी में देखते हैं ना कि जलेबी जो होता है ना, हल्का खट्टा और हल्का मीठा लगता है, देखें। अब खाली मीठा खाए होंगे तो बात अलग होगा, है ना। नहीं, हल्का पटना खट्टा वो और हल्का मिलता मीठा है लगता खट्टा खट्टा है ना। जी। तो खट्टा जो होता है ना, उसके लिए रात में ही उस मैदा को साना जाता है। उस मैदा को पानी मिला के जो है कि आपको सान के, और उसमें जो है कि एक मुट्ठी जो है कि ईस्ट या खमीर मार्केट में मिलता है, उसको ले आकर मैदा मैदा में डाल देता है, पानी में जो साना हुआ आटा रहता है उसमें डाल देता है। और वो खमीर जो होता है ना, वो जैसे ही जो है कि आटा या ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में, क्या है कि अभी आपको बताया, जो कवक होता है वो कहाँ फैलता है, नमी वाले में। तो आटा में क्या है, आटा में पानी है, मतलब नमी है उसमें। नमी में जैसे ही फैलता है ना, वो सबको जो है कि आपको खाना शुरू कर देता है, मतलब आटा को, जो साना हुआ आटा है उसको खाना शुरू कर देता है। और खाते 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 वो पूरा का पूरा जो है कि उसको देखिएगा, सुबह होता है तो वो बजबजा जाता है। ये बजबजा जाता है मतलब वो फूल के पूरा मोटा हो जाता है, रहेगा नीचे तक बैठा हुआ, फूल के ऊपर तक आ जाएगा। और वही जलेबी को जो है कि डाल डाल के फिर जो है कि आपको परोसा जाता है, तो वही जलेबी खट्टा मीठा आपको जलेबी खाने में लगता है। खाए होंगे सब कुछ, ठीक है। सोडा आगे बोलते चलते हैं क्या? हैं। सोडा अलग हो गया जी, खमीर जो है कि आपको दिखाते हैं।
सर खमीर नहीं देखे? ऊपर से भी तो अगर जलेबी में सर व्हाइट व्हाइट डोसा कुछ वगैरह रख जो भी देता बनता है ऊपर क्या सर, रहता है हाँ, वो? डोसा वगैरह में भी होता है। उसके बाद इडली देखिएगा डोसा, छोला भटूरा तो खाए होंगे, उसमें भी डाला छोले जाता भटूरे। है ना? है ना? आप बोले रात में ही उसको सान के रखा जाता है, बट मेला अरे सब में तो तुरंत ही सानता है, तुरंत ही बना अरे देता तो है। वो खट्टा थोड़ी ना लगता है जी। उसका वो खट्टा कहने का मतलब नहीं समझ रहे बात। वो जो है खट्टा थोड़ी लगेगा आपको, फिर वो ऐसा ही लगेगा। लगता है मेला में हाँ, सबका है ना? ये तो कवक का दिखा रहा है, ईस्ट या खमीर, है ना? है ना? खमीर। दिखाइए दीजिए। क्या बोले हैं? पाउडर, खमीर जो है कि पाउडर लिखते हैं तब आ जाएगा, रुक जाइए। हाँ सर, इसको पीस के बनाना ब्लीचिंग पाउडर आएगा सर, ब्लीचिंग पाउडर आएगा वही। वाला तो दिखाओ कौन सा कैसा दाना है दाना जैसा पीछे करता वाला? है तो। हाँ, दाना टाइप का था। जी सर। डायरेक्ट आ जाएगा। टेस्ट लिखने पर आ जाएगा। दिखाए थे आप, बस हाँ देखिए, आ गया आ गया आ गया आ गया। देखिए यही होता है, दिख रहा है? यही दाना वाला होता है ना? यही जो है कि आपको खमीर या ईस्ट जो है कि आपको होता है, ठीक है? यही जो है कि आपको डालता है। यही जो है कि ब्रेड उद्योग में बेकरी जितना वगैरह केक यूज खाते हैं, होता है ना? जितना बिस्किट वाला उद्योग में जितना खाते हैं, सबको जो है कि आपको यही डाल के जो है कि आपको बनाता है, ठीक है? यही डाल के बनाता है। क्लियर? आगे चलिए। हाँ, केक वगैरह सब में। अब देखिएगा, आप कहाँ बता रहे थे? अब हम बता रहे थे कि सारा गलत चीजों पे ये जो है कि आपको रहता है। देखिएगा और बात सुनिएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। पूछता है, और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये खुद का भोजन खुद से बना सकता है क्या? यस या नो में सवाल का जवाब देना है आपको। नहीं बना। जब क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाएगा तो खुद का भोजन खुद से कैसे बनाएगा? तो ये खुद का भोजन खुद नहीं बनाता है ना? ये किस पर वो निर्भर करता है? ये दूसरे से दूसरे पर लेता जो है है कि ना। आपको निर्भर जो है कि आपको करता है। इसीलिए ये इसे मृतोपजीवी कहा जाता है। खमीर को क्या कहा जाता है? खमीर को कहा जाता है मृतोपजीवी जो है कि आपको कहा जाता है। और ये सड़े गले चीजों से अपना क्या करता है? आहार को पूरा करता है। जो इसको चाहिए वो किससे लेता है? सड़े गले या नमी युक्त जो है कि आपको चीजों से लेता है। मशरूम तो खाए होंगे, वो एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का जो है कि आपको कवक जो है कि आपको होने वाला है ना? मशरूम जो है कि आपको, है ना? उसके बाद जो है कि बात करेंगे पेनिसिलिन का, जो है कि नाम सुने होंगे, जिसे दवा बनाता है, प्रथम एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, है ना? यस वो भी सर, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये कवक वो जो है भी कि एक आपको पर होने वाला कवक ही है ना? था। कवक जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना? हाँ, पेनिसिलिन नामक जो है कि आपको कवक जो है कि आपको होगा। ईस्ट का जो है कि उपयोग बेकरी उद्योग में जो है कि किया जाता है। जलेबी वाला एग्जाम्पल जो है कि आपको बता दिए हैं, है ना? बोटका का नाम सुने होंगे, दारू के क्वालिटी में आता है बोटका, रम विस्की, है ना? ये सब जो है कि आपको आता है। तो जितना भी जो आपको वाइन बनता है ना, ये सब जो है कि आपको फल से, या बोटका जो बनता है ना, ये चावल से। बोटका किससे किससे बनता है? चावल से। ये चावल जो होता है ना, सर भात जिसको फल कहते हैं, सबको ना सड़ाया जाता है सर, पानी में रख रख के उसी का यूज करता फल है। सबको सराहा जाता है, उससे जो है कि वाइन बनता है, ठीक ना? उससे जो है कि द्वारा वाइन या दारू बनता है, ठीक ना? किण्वन की प्रक्रिया होती है। बोटका जो होता है ना, उसमें फल को नहीं सराहा जाता है, उसमें चावल को सराहा जाता है। चावल को जो है कि ईस्ट के अनाज साथ जो को। है कि मिलाकर छोड़ दिया जाता है ना? और उसके बाद जो सड़ा हुआ रस रहता है ना, उसको प्यूरिफाई करके जो है कि बोटका जो है कि तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें भी जो है कि आपको ईस्ट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाने वाला है। क्लियर है? क्लियर किया जाने वाला है। अब आपसे पूछेगा कि जब हम ईस्ट को किसी के चीज के साथ मिलाएंगे तो जो है कि नमी से कौन सी गैस यहाँ से निकलेगी? बहुत बार सवाल पूछा है, CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2 जो है कि आपको निकलता है ना? CO2 जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि आपको निकलता है, ठीक ना? और यही ईस्ट जो है कि आपको अगर ज्यादा सड़ गया तो ये जहरीला शराब का रूप ले लेगा। यही इथाइल अल्कोहल न बन के क्या, कौन सा अल्कोहल बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल जो है कि आपको मिथाइल अल्कोहल बन मिथाइल जो है जाएगा। कि आपको अल्कोहल जो है कि आपको बन जाएगा। क्लियर है? और मिथाइल अल्कोहल जो है कि बहुत खतरनाक है। इससे जो है कि आपको दिमाग जो है कि पागल हो जाएगा, आंख जो है कि अंधा हो जाएगा, इतना खतरनाक वाला शराब होता अंदर हो है। जाता है। जहरीला शराब इसी को जो है कि आपको कहा जाता है। चलते हैं आगे, लाइकेन के बारे में दे रहा है, आगे आइएगा। लाइकेन, सर वो जो पेड़ लाइकेन के से बाद लेता है सर, उसमें भी ईस्ट देता है या फिर सर कौन सा पेड़ से पेड़ से?
पेड़ की हाँ, बात तार करेंगे के उसको जो है पेड़। कि आपको कहते हैं ताड़ी कहते हैं, है ना। ताड़ी कहते हैं, तार का रस उसको कहा जाता है। देखिएगा वो दो हाँ, प्रकार का तो होता उसमें है, भी एक तार। ये डालते सुनिए हैं सुनिए सर। सुनिए क्या होता है। हम आपको जब पढ़ाए होंगे तो ये भी बात पढ़ाए होंगे कि तार के पेड़ पे, खजूर के पेड़ पे जो है कि आपको इष्ट या कवक जो है या जो है कि आपको बौआते रहता है ना। और ये ज्यादा एक्टिव कब होता है, सूखने के जब ज्यादा बाद वो एक्टिव होता फैल है, जाता है। सूरज जब एक्टिव जब हो जाता है, सूरज निकल जाता है, तो जो भी रस होता है ना, उस रस पे जाके ये बैठ जाता है। और बैठने के बाद जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ता है ना, ये बहुत ज्यादा बजबजा जाता है, और बजबजाने के बाद जो है कि महकने लगता है। इसलिए तार की रस जो होता है वो महकता है। लेकिन ताजा जो रस होगा ना, उसमें नशा नहीं होता है। बजबजाने के बाद ये जैसे ही आपको रिएक्शन कर जाता है ना, किण्वन कर जाता है, वैसे ही इसमें नशा आ जाता है। और इस किण्वन से खट्टा पहले सर, वाला जो रस है खट्टा ना, हो जाता है ना, है सर, वो पूरा तो महकने किण्वन से लगता है। पहले वाला जो प्रक्रिया है ना, उस वाले को अगर लेते हैं पीते हैं तो वो जो है कि आपको खट्टा नहीं होगा, वो जो है कि इसलिए आपको बोल नशा रहे नहीं होगा। हैं कि ठीक है। सूरज उगे से पहले पी लो, नहीं हाँ, नशा सूरज ज्यादा उगे से लगेगा। सूरज पहले उगने से और पहले सर सूरज पी डूबने लेंगे के तो बाद भी, नहीं ठीक ना। उठेगा। हाँ, जी तब जी आपको सर। नहीं लगेगा नशा, ठीक ना, नहीं लगेगा। चलते हैं आगे। लाइकेन। लाइकेन की बात कर रहे हैं। लाइकेन बना होता है कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी कड़ी। कौन होता है? तो ये कड़ी होता लाइकेन है, होता लाइकेन है होता है। और लाइकेन। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लाइकेन शब्द का थियोफिस्टस प्रयोग जो के है कि द्वारा। आपको थियोफ्रस्टस ने जो है कि आपको किया था। और ये पेड़ों के छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ये कॉर्टिकॉल्स जो कॉर्टिकल्स है कि बोलते आपको हैं, कहा जाता है ना। कॉर्टिकल्स। कॉर्टिकॉल्स जो है कि आपको कहा जाता है। चलिएगा, चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कोलस जो है कि आपको कहा जाता है। सेक्सिकोलस। आगे चलते हैं। गोबर पर उगने वाले लाइकेन को, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? कोप्रोफिल जो है कि आपको कहा जाता है बोलते ना। हैं। आगे चलते हैं। लाइकेन सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है किसका? मृदा निर्माण में जो मृदा है कि आपको निर्माण लाइकेन में। जो है कि आपको करता है। और प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र जो है कि किससे प्राप्त होता है? तो ये भी लाइकेन से। और कौन से लाइकेन से? रोसेला लाइकेन, रोसेला नामक रोसेला लाइकेन से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन को कौन सा लाइकेन कहते हैं? लोवेरिया, लोबेरिया। लोबेरिया नामक रेमिनीला, लाइकेन है। और इर जो है कि नीला। आपको वेनिया है। और अरेमी नीला जो है कि आपको लाइकेन होने वाला है ना। ये सब लाइकेन से जो है कि आपको होता है ना। आगे देखते हैं। सर, डीपी टीका टीका। डीपी टीका टीका किस लाइकेन से बनाया जाता है? सजीव और निर्जीव में कौन सा वायरस? क्या बोले? क्लियर आवाज नहीं आ सजीव के बीच की कड़ी हाँ, वायरस हो वायरस था, वायरस था। ठीक है, वायरस था। जो ऊपर ऊपर जो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है ना, लाइकेन। हम आपसे क्या सवाल पूछे थे अभी? भूल ही गए। पीपीटी। हाँ, डीपीटी का टीका किस लाइकेन से प्राप्त होता है? बताइए। सब पढ़ाए होंगे फाउंडेशन वाले क्लास में। बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। चल रहा है लाइकेन, ना बोल रहे हैं बैक्टीरिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कहाँ उठा के ले जा रहे हैं, है ना। डीपीटी का जो याद टीका नहीं आ बनता रहा है ना, समझे। वो असमिया नामक जो है कि आपको लाइकेन से, तो कैसे नहीं याद होगा, है ना। असमिया नामक लाइकेन से होता है। मिर्गी की दवा एक बनाई जाती है। मिर्गी की दवा किस नाम के लाइकेन से बनाई जाती है? मिर्गी की दवा, मिर्गी की दवा बनाई जाती है परमिलिया नामक लाइकेन से। किसे? परमिलिया नामक लाइकेन से जो है कि आपको बनाया जाता है। और एक लाइकेन, कौन सा लाइकेन होता है इसको जापान में लोग सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं? कौन सा लाइकेन का? ये भी पढ़ाए होंगे, है ना। इंडोकाय लाइकेन का प्रयोग जो है कि आपको लोग सब्जी के तौर पे जो है कि कहाँ करते हैं? जापान में जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, जापान में जो है कि आपको करते हैं। चलिए, अगला टॉपिक क्या है? अनावृत बीजी। किसका किसका बोल रहा है? जापान वाला। इंडोकाय लाइकेन, है ना। इंडोकाय लाइकेन, इसमें जो है कि इसका प्रयोग ना सब्जी बनाने के लिए जो है कि आपको जापान में लोग करते हैं। चलिए अगला। क्या इंडो? हाँ, वही इंडो कार है ना, तो उसी को इंडो कार्बन जो है कि पूरा नाम होगा, हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी को ही क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है अनावृत बीजी को? जिम्नोस्पर्म जो है कि आपको कहा जाता है। और ये पौधा समूह का जो है कि आपको, पौधा समूह में बीज जो है कि आपको होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे बीज होते हैं? नग्न बीजी जो है कि आपको होते हैं। नग्न बीजी का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो है कि आपको, इसमें आवरण जो है कि आपको नहीं होता है, कवर जो है कि आपको नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कवर जो है कि आपको नहीं होता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है।
आगे बोल रहा है कि सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा खोया। सिकोया जो है कि आपको होने वाला है। कौन होगा? सिकोया जो है कि आपको होगा। सबसे छोटा जो है कि आपको कौन होगा? सबसे छोटा जेमिया जैमिया पिग्मी। पिग्मिया। हाँ, जेमनिया जो है कि आपको, पिग्मिया जो है कि आपको होगा। और साबूदाना जिससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है साबूदाना? साइकस से। साइकस से जो है कि आपको प्राप्त होता है साबूदाना, जो है कि आपको साइकस से प्राप्त होता है ना। और अनावृत बीजी जो है कि आपको पौधे में परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है? अनावृत बीजी में वायु के माध्यम से। हाँ, वायु के माध्यम से। और वायु के माध्यम से जब होगा तो ये जो है कि आपको वायु परागण के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। देखिएगा, अनावृत बीजी पौधा है ना, अनावृत बीजी पौधा का हम आपको एगो ट्रिक बताए थे। किनको किनको याद है ट्रिक? भाई देखिए क्या हुआ। यही वाला सर, जालिम सास को जालिम चीर दो, सास यही को वाला चीर ना। दो। हाँ, जालिम सास को चीर दो, है ना, जालिम सास को चीर दो। लिखिए, यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं। क्या था? जालिम सास को चीर दो ना, हाँ जालिम में था। जालिम सास को चीर दो, सास को चीर दो। अरे जिसका इसका शादी ब्याह हो गया ये सब बात मत करिएगा ना, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, है ना। जालिम से हो जाएगा क्या? जैमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जालिम से जैमिया जो है कि आपको हो जाएगा। सास से पहला सास से जो है कि आपको क्या हो जाएगा? पहला सास से हो गया साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस हो जाएगा। और दूसरा स से जो है कि आपको क्या हो जाएगा? सिकोया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकोया हो जाएगा, ठीक ना। तो जैमिया हो गया, साइकस हो गया, सिकोया हो गया, है ना। वो से कुछ नहीं होगा, चीर से जो है कि आपको होगा चीर का वृक्ष। किसका वृक्ष? चीर का जो है कि आपको वृक्ष होगा, है ना। और दो से जो है कि आपको देवदार का वृक्ष होगा। किसका वृक्ष होगा? देवदार का। देवदार का जो है कि आपको वृक्ष होगा। तो यही जो है कि आपको इसका ट्रिक है, किसका? अनावृत बीजी पौधा का। जालिम सास को क्या करो? चीर दो। और ये जालिम सास को चीर दो इसका ट्रिक है। और ये पौधा जो है कि आपको यहाँ लोकल मैदान में नहीं दिखेगा। ये जो अनावृत बीजी जो पौधा होता है ना, ये पहाड़ी इलाकाओं में जो है कि आपको दिखाई देगा ज्यादा, है ना। पहाड़ी इलाकाओं में जो है कि आपको ये दिखाई जो है कि आपको देने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कौन बचा? अब जो है कि आवृत्त बीजी आया। अब आवृत्त बीजी पे आइए, है ना। आवृत्त बीजी की बात करेंगे। आवृत्त बीजी से एंजियोस्पर्म के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। एंजियोस्पर्म के पौधे में जो है कि आपको क्या होता है? बीज जो है कि आपको क्या होता है? फल के अंदर होता है। फल के अंदर जो है कि आपको बीज जो है कि आपको होता है। क्लियर है। और ये सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा की बात करेंगे। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा होगा? यूकेलिप्टस जो है कि आपको होगा। कौन होगा? यूकेलिप्टस जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है कि अगर पूछा जाए तो क्या होगा? लेमना होगा। क्या होगा? लेमना जो है कि आपको होगा, ठीक ना, लेमना होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है कि सबसे छोटा जो है कि बीज किसका होता है? तो आर्किड का बीज जो है कि सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा बीज की बात करेंगे, लोडोसिया का जो है कि आपको होता है। और सबसे ऊंचा जो है कि पौधा की बात करेंगे, सिकोया का पौधा जो है कि आपको होता है सबसे ऊंचा, है ना। और सेलोनेसी कुल के अंतर्गत जो है कि कौन कौन आता है? तो सेलोनेसी के अंतर्गत आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च जो है कि आपको आता है। रूटेसी कुल के अंदर देखिएगा कौन कौन आता है? नींबू आता है, संतरा आता है, बेल आता है, मौसमी आता है। जिसमें जो है कि आपको चूसने वाला चीज होगा, जैसे नींबू को, है ना, उसका रेसा रेसा होता है, चूस सकते हैं। बेल का भी होता है ना। उसके बाद जो है कि संतरा, मौसमी का भी जो है कि आपको होता है। रोज ऐसी कुल के अंतर्गत आता है। सेब आता है, नाशपाती आता है, गुलाब आता है और रसभरी जो है कि आपको आता है। रसभरी को ही क्या कहते हैं? जामुन जो है कि आपको कहा जाता है। मालवेसी कुल के अंतर्गत जो है कि आपको कौन आता है? कपास आता है, भिंडी आता है और गुड़हल जो है कि आपको आता है ना। अगला है मटर, जो है कि किस कुल के अंतर्गत आता है? तो मटर जो है कि आपको लिग्नमेसी कुल के अंतर्गत जो है कि आपको आता होता है। और गन्ना की बात करेंगे, गन्ना ग्रेमनी जो है कि कुल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। और लौंग की बात करेंगे, लौंग जो है कि किस कुल के अंतर्गत आएगा? मिटेरसी जो है कि आपको कुल के, हाँ, मिटेरसी कुल के अंतर्गत जो है कि लौंग आता है। और लौंग का तेल का प्रमुख घटक की बात करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, कौन है? यूरे जो है कि आपको नॉल जो है कि आपको होता है, इसके घटक जो है कि आपको होते हैं। हाँ, जैसे मालवेसी कुल में आता है कपास, तो ये मालवेसी मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? ये कुल में आता है, ये कुल में आता है, मैं ये नहीं समझती। देखिए, इसका मतलब कि हो गया क्या कि इसको ना एक परिवार, एक समूह में रखा गया। किसको? जैसे हम लोग का कैसे है कि ये वाला जो है कि इसके समूह में, ये वाला इसके समूह में, वैसे ही जो है कि इस प्रकार का अलग अलग चीजों को समूह अलग अलग बनाया गया। और उस अलग अलग समूह को अलग अलग चीजों में जो है कि आपको रखा गया,
है ना। जैसे आप देखे होंगे रूटेसी, इसमें देखिएगा तो रूट है, इसके अंदर रूट हेयर है, चूसने वाला हर एक चीज है। तो देखिए उसमें चूसने वाला में क्या था आपको देखिए, है ना, क्या था, नींबू था। रूटेसी, नींबू, संतरा, बेल, हाँ मौसमी। हाँ, नींबू था, संतरा था और बेल था और मौसमी था। इसमें देखिएगा ना तो इसके अंदर जो है कि इसको जब पेरते हैं तो देखिएगा रूट जो है कि इसके अंदर जो है कि आपको निकलता है, पूरा पूरा जो है कि आपको ये निकलेगा। क्लियर है। वैसे ही देखिएगा, है ना, वैसे ही देखिएगा, वैसे ही जो है कि आपको आता है ना, किसके, मालवेसी की बात कर रहे हैं। मालवेसी में कट ऐसा रही कुल के आवाज कट रहा है मेरा। हाँ ठीक है कि नहीं कट रहा सर, है फिर से? नहीं नहीं सर। रहा है। फिर से ठीक है ना, हम्म। कोई दिक्कत? चलिएगा। इसको फिर जैसे से देखिएगा यही में जैसे मालवेसी आया ना, तो मालवेसी कुल के अंतर्गत ऐसा रखा गया चीजों को ना जो चिपचिपा हो, क्या हो, चिपचिपा हो, है ना। जैसे कपास, कपास जो है कि चिपचिपा, भिंडी काटते होंगे सब्जी बनाने के लिए, देखते होंगे चिपचिपा जो है कि आपको रहता है ना। गुड़हल ये हो जाए कि आपको चिपचिपा लस्सा जो है कि इसमें से अड़हुल निकलता बेल ये सब है आ ना। जाएगा इसी में। ये सब जो है कि आपको जितना लस्सा वाला है ना, उसको जो है कि आपको सबका एक अलग अलग श्रृंखला बांट दिया गया है, और उसी में उसको जो है कि आपको क्या किया गया है, उसी में उसको जो है कि आपको रखा गया है। क्लियर। आगे ओके चलते हैं, सर। आगे देखिएगा एक तो आगे क्या कुकुर बोल भी रहा है। टेसी भी होता है, वो लतीदार सब्जी को कहा जाता है। हाँ, लत्तेदार जो भी सब्जी आएगा ना, वो सब किसमें आएगा, वो सब आएगा कुकुर बिटेसी कुल में जो है कि आपको आने वाला है ना। लत्तेदार जो है कि उसमें आएगा कुकुर जैसे बिटेसी में। कद्दू हाँ सर, कद्दू सर। हाँ, जैसे हाँ, लत्ती में जो करेला, फैलता है कद्दू, ना, नेनुआ। करेला हो गया, नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, खीरा है हो ना, गया। ये सब जो है कि आप, है ना, जी। लत्ती वाला जितना होगा ना सब जो है कि उसमें आएगा। आगे आते हैं जड़, तना और पत्ती। देखिएगा जड़, तना और पत्ती, वो अच्छा चैप्टर है। देखिएगा देखिएगा, सबसे पहला हम जड़ के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी बातें हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर तना के बारे में बता देंगे, उसके बाद पत्ती के बारे में जो है कि आपको बता देंगे, है ना। जड़ के बारे में, जड़ को कहते हैं रूट, कहते हैं क्या, रूट कहते हैं। देखिएगा जड़ का जो है कि आपको निर्माण ना किससे होता है, तो ये जो है कि आपको बीज से होता है। किससे होता है, बीज से होता है। देखिएगा बीज जब होता है ना, तो बीज का एक भाग नीचे की तरफ बढ़ता है और एक भाग ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर की जो तरफ। नीचे की तरफ जो बढ़ता है ना, वो जो है कि आपको जियोट्रॉप जो है कि आपको पॉजिटिव होगा, क्या होगा, जियोट्रॉप जो है कि आपको पॉजिटिव होगा। और ऊपर में जो बढ़ेगा ना, वो जो है कि आपको फोटोट्रॉप जो है कि आपको पॉजिटिव जो है कि आपको होगा। जो नीचे की तरफ जाएगा ना, जो नीचे की तरफ जाएगा, वो जो है कि आपको किसका निर्माण करेगा, वो करेगा जड़ का निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण। और जो ऊपर की तरफ जाएगा ना, वो तना का निर्माण करेगा। तना के बाद फिर क्या बनेगा, पत्ती जो है कि आपको पत्तियां। बन जाएगा। क्लियर है, पत्ती जो है कि आपको बन जाएगा। देखिएगा जड़ को जब पढ़िएगा ना, तो जड़ में बहुत सारे जड़ को जो है कि आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। जड़ में सबसे जो कॉमन जड़ होता है ना, वो होता है मूसला जड़ जो है कि आपको होता है। कौन सा जड़ होता है, मूसला जड़ जो है कि आपको होता है। और ये जड़ जो है कि आपको जमीन के अंदर जो है कि आपको होता है, और ये पूरे जीवन भर जो है कि ये पेड़ से जो है कि आपको जुड़ा होता है। कौन सा जड़, मूसला जड़ जो है कि आपको जुड़ा होता है। अगर इसको काट देते हैं ना, तो हमारा पेड़ जो है कि पेड़ आपको सूख समाप्त हो जाता है। जाएगा, पेड़ जो है कि आपको सूख जाएगा। जो भी आपके इर्द गिर्द में जो भी पेड़ दिख रहे होंगे ना, सब में वो जड़ होगा, कौन सा, मूसला जड़ जो है कि मूसला आपको जड़, होने वाला है। बड़ा ठीक है, बड़ा। मूसला जड़ जो है कि आपको होता है, जो देखते हैं ना। और देखिएगा जड़ में ही जो है कि आपको एक जो है कि आपको ऐसा जड़ है ना, तो इसमें जो है कि आपको बाल समान जो है कि स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, दिखाई देता है उखाड़ने के बाद। उसको कहते हैं रूट हेयर, कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर का काम क्या होता है, पानी को सोखना। क्या करना है, पानी को खींचना, अपने ऊपर पानी को खींचने का काम कौन करता है, रूट हेयर जो है कि आपको करता है। क्लियर है, रूट हेयर जो है कि आपको करता है। आगे चलिए, आएंगे नोड जैसे जैसे इंटरनोड यहाँ सर पर। इसी में होता है, जड़ में। और नोड इंटरनोड जो है कि तना में होता है। कहाँ होता है, तना में जो है कि आपको होता है ना। तना का एग्जांपल है नोड इंटरनोड, जो है कि आपको कहाँ पाया जाएगा, तो वो तना में जो है कि आपको पाया जाएगा। ठीक है इसमें ना, नहीं तना में होता जो है कि आपको पाया जाएगा, है ना। देखिएगा पौधे, पौधे का आरोही भाग को क्या कहा जाता है, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है अंदर की तरफ जो है कि आपको जा रहा है, ये जड़ जो है कि आपको जा रहा है। और तुर्क रूपी जड़, जड़ का उदाहरण कौन सा है, तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। जड़ में बात करेंगे जल, जो आपका कोना कुनी दिखे, जो आपका कोना कुनी दिखे, सब का सब क्या है, सब का सब जड़ है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताइएगा, सलजम, सलजम में आपको क्या दिख रहा है, सलजम, सलजम भी जड़ है। जड़ हो गया। सलजम जड़ दिख रहा है। गाजर की बात करेंगे, गाजर आपको क्या दिख रहा है, गाजर, गाजर जो है कि आपको जड़ जो है कि आपको दिख रहा है। आलू क्या दिख रहा है, आलू, तना है, वो तना है। तना है सर, आलू, जड़ आलू नहीं जो है कि आपको तना, अच्छा ठीक है, आलू तना है, कोई बात नहीं है। आलू एगो अलुआ होता है, इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, है ना। स्वीट पोटैटो का नाम सर सुने, जड़ हो जड़ है, जाएगा। वो जड़ हो जाए। स्वीट पोटैटो जो है कि आपको जड़ जो है कि आपको होने वाला है। मूली जो है कि आपको क्या है, मूली भी जो है कि आपको क्या होगा, जड़। ये भी जो है कि जड़। आपको जड़ जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है, जड़ जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि कुंभ रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है। तो कुंभ रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है, तो ये सलजम जो है कि आपको संगम। कुंभ रूपी का एग्जाम्पल जो है कि आपको होगा। कुंभी और रूपी क्या शंखवा होता जो है है सर? कि कुंभी रूपी का मतलब होता है ना कि एक देखिएगा, ये जो है कि सलजम जो है कि आपको ऐसा होगा, है ना, गोलाकार होगा। और ये उसमें गोलाकार तो होने के तीन बाद चार एकदम जो है ठोकला कि लंबा जो है कि आपको दिया तनी होगा। तो सा कुंभ पुछरी रूपी टाइप का एक टाइप का निकलता है। कुंभ रूपी टाइप का एक आकार बनाता है, और यही आप आकार के कारण इसको अलग करता है। एक बोला है क्या, शंकुआकार, ये शंकु के आकार का आकार। देखिए शंकु का आकार ऐसा ही ना होता है, और ऐसा ही देखिए गाजर का भी आकार होता है। शंकुकार कौन हो गया, ये गाजर जो है कि आपको हो गया। गाजर। जड़ों का रूपांतरित रूप जो है कि मूली, गाजर और सलजम जो है कि आपको होता है। और तने का रूपांतरित रूप आलू होता है, अदरक होता है, और हल्दी जो है क्या, अदरक हल्दी होता है। ओल किसका रूप है, ओल बताइए। ओल जो है तना ये भी का, जड़े तना का है। होगा, तना का सर। जड़ का होगा। तना तना। कैसे होगा? तो जो है कि आपको ओल में 90 डिग्री का एंगल आपको कोना कानी आपको दिख रहा है, ऐसा वाला तना कहीं होगा दिखता सर, है ओल। तना। तना का तना होगा एग्जाम्पल सर। जो है कि आपको होगा, किसका, है ना, तना का ओल जो एग्जाम्पल होता होगा। है, हाँ कौन कौन, ओल तो अंदर में ओल, होता है ना सर, ऊपर में ओल नहीं थोड़ी जानते होता हम। है। ओल को अब आप लोग के इधर क्या कहते हैं हमको भी नहीं पता। हम लोग के इधर तो ओली, ओले कहते हैं, आप लोग। ओली हम कहते हैं लोग की सर। कहते तरफ हैं ओली सर। बोला जाता है। उगता है। जमीन के हाँ। नीचे है सर अरे ये नींबू बोटनी उम्बू पढ़ाने में लगाकर ना उसको बनाया जाता है, जीभ नाम पे बहुत अच्छी नाम लगता है। से ज्यादा जो है कि फोटो दिखाने में समय इसमें तो बिताए हुए हैं जड़ हम, नहीं है होता है ना। सर, इसमें तो ठीक जड़ है, नहीं, जड़ टाइप का तो नहीं होता है सर, ये तना तना ही बोला होता है है, सर। एक बार तना ओल का होता है। फिगर दिखाइए सर। ओल का अब कहाँ से ओल का दिखाया, ओल सर हरा आम हरा एक बार और ओल पेड़ क्या दिखाइए। होता कहते हैं है कि इंग्लिश में अंदर उसको। होता है। ओल। जीप काट देता है उसका। बहुत बड़ा बड़ा होता है। हमरा तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। हाँ आ गया जी, मिल गया एक के बार में। चलिए देखिए, देख लीजिए चटनी बनाई। यही क्या है दिख सर। रहा है। ये नहीं चाहिए जी, ये क्या तो दिखा रहा है, ये गाछी देखिए। ये बना तो है। ओल हो गया सर। हाँ ये देखिए, ये हाँ देखे हाँ हैं वो ऐसा पेड़, ऐसा देखे हैं, यही भैया है सर ओल। क्या बोलते हैं आपके तरफ, सुन लेते हैं जरा इनके तरफ ओले क्या बोलते बोलते हैं, हम लोग के बोलते तरफ हैं भी ओले ओल बोलते हैं। बोला जाता है सर। हैं। सूरन भी तोरन बोलते देखिए, हैं, सूरन भी। एक चीज और बताया, हाँ बोले ना कि सूरन। बोटनी पढ़ाना बहुत कठिन है। सूरन। यहाँ सबको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है इसको क्या कहते हैं, लेकिन सब लैंग्वेज अलग अलग है। क्षेत्र के हिसाब से जी लैंग्वेज इसका सर। बटा है। इसको कहीं कुछ और कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। इसीलिए जो है कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, है ना, अच्छा, मुश्किल गूगल हो बोल जाता है। ले रहा है ना सर? बट हाँ सर तना किताब में तना तो ओल तना ही में दिया हुआ है, तो ओल ही बेटर होगा ना सर। हम लोग की गूगल तरफ भी आए तो बोल ओले ही सब ले बोलते कुछ रहा है। किताब से है ना। हम हाँ। जब शुरू शुरू में जब हम आए थे ना, तो हमको नेनुआ का मतलब ही नहीं पता चल रहा था। हम लोग को हैं। उधर परोर को उसको कहते हैं नेनुआ घिउरा बोलते हैं। कहा जाता नेनुआ। है ना, ढीवरा कहते घिउरा परोर कहा भी जाता होता है है ना। सर। अब जो है शुरू शुरू में ना, अब जो है कि अब नेनुआ पते नहीं चल रहा है क्या कहते हैं नेनुआ, है ना। तब जाके पता चला कि इसी का नाम जो है कि नेनुआ भी कहा जाता है ना, नेनुआ भी कहा जाता ओले है। को इसलिए नेनुआ भी सबका कहते अलग हैं अलग सर। लैंग्वेज है, इसलिए जो है कि सब क्षेत्र का अलग अलग इसको कहा जाता है नामों से। सब कुछ सब सर नेनुआ में नहीं बोलते, नेनुआ अलग होता है, लंबा लंबा और ग्रीन हम क्या ग्रीन। बोल रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं आप, तो और मतलब कि आप तो अलग इसके लेवल का बारे में काम कर रहे हैं। हम तो इसके बारे में, हम बोले अलग चीज के बारे में बोल रहे थे। हम बोले कि वो चीज हमको नहीं आ रहा। हम तो समझ गए, समझ गए। ये चलिए बोटनी एक क्लास रहने ठीक देते है, हैं आगे इसको, बढ़िए सब्जी का सर। तरकारी का क्लास मत बनाते हैं, है ना। तरकारी नहीं बनाना यार। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इसीलिए नहीं छूते हैं इसमें फोटो ना, हद से ज्यादा फोटो दिखाना पड़ता है इसमें, है ना। आगे चलते हैं, सब दिखाए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाए होंगे। जो लोग पुराने होंगे बताइए कि एक एक चीज का बताए फोटो थे दिखा के सर। पढ़ाए होंगे, यस हर हाल सर। में फोटो दिखाए होंगे, ना दिखाने का सवाल ही नहीं। आगे चलते हैं। भूल जाता है ना अदरक, सर। अदरक और आलू, अदरक और आलू खाने योग्य भाग क्या है, अदरक और आलू का, तना। कि तना जो है क्या आपको होता है। कंद, कंद का खाने योग्य भाग क्या होता है, कंद, आलू आलू। का कंद खाया जाता है। ओल और अरबी का, ओल और अरबी, अब अरबी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अरबी और ओल पता का है क्या खाया सर, जाता है, पत्ता बड़ा ये बड़ा घन होता है। कंद जो है कि आपको खाया जाता है ना, घन कंद होता है। ये और अदरक और हल्दी का कौन सा खाया जाता है खाने योग्य भाग, प्रकंद। प्रकंद जो है कि प्रकंद। आपको खाया जाता है। प्याज और लहसुन का कौन सा, तो ये सलकंद सलकंद। जो है कि आपको खाया जाता है। देखिएगा, ये प्रकंद और देखिएगा, सलकंद क्या है? हाँ देखिए अब ये बता देते, हाँ सब बता देते। प्याज के देख छिलके का। सुनिए सुनिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ आपको मन में डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा यहाँ पर तीन चीज आना है, देखिए तीन चीज आना है, यहाँ तक हो चुका है। देखिए एक है आपका कंद, है ना, कंद था ना, एगो कंद था, जी। ठीक है। एक कंद था, एक था प्रकंद। प्रकंद था, है ना, प्रकंद था, प्रकंद था। और एक क्या था, घन कंद था, घन कंद, घन कंद, सलकंद। है ना।
घन कंद था, सलकंद। और एक था आपका सलकंद, है ना। हाँ। सलकंद देखिए कैसे कैसे आप, सबसे पहला बात करते हैं कंद पे। किस पे बात करते हैं? कंद पे। देखिए कंद उसको कहते हैं ना, कंद उसको कहते हैं इसका खाने योग्य भाग बहुत ज्यादा हो, उसमें मतलब कुछ छाटना उटना नहीं है, मतलब पूरा का पूरा भी खा जाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आलू को देखिए, आलू को अगर छिलका उतार भी देते तो ये कोई दिक्कत नहीं है, छिलका सहित भी खा जाते तो ये कोई दिक्कत नहीं। इसमें खाने योग्य भाग क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब आलू में ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर छिलका भी सही तो खा जाइएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, छिलका उतार के भी खाइएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं होना है। लेकिन छिलका सहित खाने पर ना होता क्या, हम आपको बताते हैं। जैसे आपका घर का झाड़ू कैसे लगता है, वैसे ही छिलका सहित अगर आलू खाइएगा तो आपका पेट का झाड़ू लगेगा। मतलब पेट का जो भी आपका रुका हुआ चीज है वो सब जो है कि आपको क्या मल के रास्ते झाड़ू लगते हुए जो है कि आपको पूरा पेट सफाई कर देगा। इसलिए सप्ताह में कोशिश कीजिए एक आध दिन छिलका सहित वाला आलू का सब्जी खा लेने के लिए। ठीक है, पहला वाला बात समझ में आ गया। कंद किसको कहेंगे? जिसमें खाने योग्य भाग ज्यादा हो। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं प्रकंद। प्रकंद वाला में देखिएगा, प्रकंद से ना उपचार करने के लिए जो है किसको बनाया जाता है। जैसे देखिएगा हल्दी का देखिएगा उपचार में, अदरक का उपचार में, ये सब का उपचार करने वाले जो है कि आपको होते हैं। और प्रकंद में होता है ना, इसमें आप एक और चीज लगा सकते हैं, इसमें नोड एंटी नोड पाया जाता है, मतलब इसमें गांठ पाया जाता है। देखिएगा हल्दी में भी गांठ होगा, देखे हैं हल्दी गांठ होता है। और अदरक में भी देखिएगा, अदरक में हर एक जगह गांठ होता है। कोनो गांठ से आप तोड़ के अदरक को तोड़ सकते हैं, हल्दी को तोड़ सकते हैं। तो गांठ जहां जहां गांठ होगा ना उसको प्रकंद वाला भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकंद वाला भाग कहेंगे। ठीक है, देखिएगा एक होता है सलकंद। सलकंद में देखिएगा, सलकंद में ये होता है ना कि पानी की मात्रा उसमें ज्यादा हो। जैसे आप प्याज को गलाते हैं या लहसुन को गलाते हैं तो उसको जैसे ही आपको गर्म कीजिएगा ना उसमें पानी छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? पानी छोड़ेगा। मतलब पानी की मात्रा जो ज्यादा होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? सलकंद कहेंगे। क्या कहेंगे? सलकंद जो है कि आपको कहेंगे। और घन कंद जो है कि आपको हो गया, ये घन कंद में जो है कि आपको क्या होगा, पूरा ये भी खाने योग्य होता है। अरबी हो गया, और एक क्या बताया थे, कंदा बताए थे, और एक कौन था? ओल जो है कि आपको था, है ना, ओल जो है कि आपको था। और ये सब जो चीज है ना, ये सब चीज जो है कि आपको ज्यादा खाइएगा ना तो आपको नोचने वाली बीमारी जो होती है ना उसको एलर्जी जो है कि आपको पहुंचाता है। इसलिए बहुत कम में लोग इसको खाता है। जिसको नोचने इत्यादि वाली बीमारी है ना उसको इससे खाने से जो है कि बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए कम ही खाया जाता है। ठीक है ना, तीन चीज आपका महत्वपूर्ण था जो हमने आपको समझा दिया है। देखिए प्याज के छिलका उतारने में आंसू निकलता है, कौन से एसिड के कारण ऐसा होता है? सल्फोनिक एसिड के कारण जो है कि आपको होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन सल्फर के यौगिक के कारण जो है कि आपको गंध आता है। और मिर्च का तीखापन मतलब कि तीखा लगना कैप्सेसिन के कारण जो है कि आपको होता है। और राइजोबियम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? राइजोबियम जो है कि आपको तना का होने वाला है। क्या होने वाला है? तना का होगा। और दलहनी के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। और ये नाइजोबियम जीवाणु किसका स्थितिकरण करता है? तो ये नाइट्रोजन स्थितिकरण करने में सहायता जो है कि आपको करता है। और ये नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो है कि आपको कर देता है। क्लियर है? और वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की दर को मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? यंत्र को ऑक्सेनोमीटर जो है कि आपको कहा जाता है। क्या? एक्सोनोमीटर जो है कि आपको कहा जाता है। तना, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त होना ये क्या कहलाता है? कायिक प्रबंधन कहलाता है। देखिएगा कायिक प्रबंधन के मतलब होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है उसके काया से निकलकर एक नए पेड़ का क्या होना? उत्पत्ति होना। जैसे देखिएगा आलू को हम लोग पूरा संपूर्ण रोपते हैं नहीं, उसके काया को काट के 3-4 टुकड़ा में काट के आलू को रोप दिया जाता है। एगो पूरा आलू है और उसको काया को हम लोग 4 टुकड़ा में काट के रोप दिए, फिर नया आलू प्राप्त हो गया। ठीक है, जैसे आप आलू के बाद देखेंगे ईख की रुपाई, जिसके तरफ ईख होता होगा उनके तरफ बात करते हैं। ईख में देखिएगा उसके भी जो है कि आपको गांठ काया को काट के जो है कि आपको रोपा जाता है। जैसे देखिएगा तना की कटाई में, जैसे देखिएगा आप जैसे गुलाब का बचपन में लगाए होंगे, जहां पर पानी गिरता है वहां पर गुलाब का डाढ़ काट के वहां पे हिला देता है तो गुलाब का पेड़ जो है कि आपको आ जाता है, हो जाता है। ये जो है कि तना से कोई पत्ती देखिएगा, जैसे ही कोई पत्ती भूमि के संपर्क में आएगा ना वैसे ही नमी प्राप्त करके वहां से पत्ती से एक नया पेड़ जो है कि आपको जन्म जाएगा, है ना। तो ये पत्ती से, तना से और जो है कि फल से, ये सबसे अगर कोई जो है कि नया हो रहा है तो उसे को कायिक परिवर्तन, मतलब कि काया से उसका एक नया पेड़ का क्या हो रहा है? काया से एक नया पेड़ का उसका निर्माण जो है कि आपको हो रहा है। मैं ना एक पत्थरी का जो मतलब पत्थर का जो पेड़ होता है ना, जो कहते हैं पेट में पत्थरी हो जाती है, उसका मैं पेड़ जो लगाई तो उसके पत्ते को तोड़कर मैं जमीन में मतलब लगाई तो लग गया। हाँ तो वही ना हो गया काया, पेड़ के काया से ना जो है कि आपको निकला हुआ है।
पेड़ के काया से वैसा बहुत सारा पेड़ होता है कि जैसे ही उसको जो है कि पत्ता को फेंक दीजिएगा जमीन में ना, तो वहां से एक नया पेड़ जो है कि उत्पन्न हो जाएगा, है ना, नया पेड़ जो है कि आपको निकल जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना क्लास? कोई दिक्कत नहीं ना? जी जी नहीं। नो सर। चलिए आगे चलते हैं। आलू का कायिक जो है कि प्रबंधन जो है कि आपको तना से, और ब्रायोफिलस जो है कि आपको, ब्रायोफिलस में कायिक प्रबंधन कहाँ से होता है? ये होता है पत्ता से जो है कि आपको होता है। और पौधे का मुख्य जो है कि प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करेंगे, कौन होता है? पत्ती जो है कि आपको होता है ना, पत्ती पत्ता जो भी बोलिए। और पत्तियों में अति सूक्ष्म जो है कि छिद्र होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही रंध्र या स्टोमाटा जो है कि आपको कहता है। और यही स्टोमाटा गर्मी के दिनों में देखिएगा, दोपहर के समय पत्ती मुरझा जाता है, देखे है ना, पत्ती लगेगा पेड़ सूख चुका है, नहीं पता ही नहीं चलेगा कि पेड़ बचा हुआ है। होता क्या है कि जितना भी सारा उसके अंदर जो है कि पानी रहता है, उसको जो है कि सूर्य की रोशनी क्या करता है? ये वेपोराइज कर लेता है, कहाँ से? है ना, स्टोमाटा से जो है कि वेपोराइज कर देता है, उड़ा देता है पूरे पानी को। और उड़ाने के बाद पत्ती जो है कि देखिएगा सूखापन टाइप का जो है कि आपको हो जाएगा। और पत्ती सांस लेती है, पत्ती जो है कि आपको सांस जो है कि आदान प्रदान करती है, किससे? स्टोमाटा से। अच्छा एक मिनट प्रश्न सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, प्रश्न सुनिएगा। पत्ती सांस लेती है मतलब पौधा सांस लेता है ना, मतलब वही हुआ। पौधा सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करता है? सवाल यही। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर कोई नहीं सर, वो खाना बनाने में काम लेता है CO2, खाना बनाने में। क्या ऑक्सीजन के साथ चले कि CO2 बदलना? यस सर, ऑक्सीजन ही होगा सर। चलिए ले लिए, तब सही है, तब आप लोग सही हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, पौधा जो होता है ना, पत्ती जो होता है या पौधा होता है, सांस लेने जो उसकी श्वसन की क्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन को लेता है और किसको छोड़ता है? छोड़ने के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन 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 प्रकाश संश्लेषण की जब घटना होती है, या प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, उस समय ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और किसको जो है कि अंदर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि ऐसा होता है। क्लियर है? ऐसा होता है। अगला प्रश्न, बाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है, अभी जस्ट बता दिए कौन? स्टोमाटा जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन से तत्व मौजूद होते हैं जिसके कारण हरा होता है? मैग्नीशियम जो है कि आपको होता है ना, मैग्नीशियम होता है। पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग होने का कारण क्या है? कैरेटो जो है कि आपको कैरेटो जो है कि आपको नाइट्स के कारण जो है कि ऐसा होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है, तो क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, इसके कारण जो है कि आपको हरा होता है। क्लियर? और पत्तियों का मुख्य जो है कि कार्य क्या होता है? तो प्रकाश का संश्लेषण जो है कि आपको करना, और भोजन का निर्माण जो है कि आपको करना जो है कि आपको होता है। फल आ गया, फल का अध्ययन क्या कहलाता है? फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। देखिएगा, फल की बात कर रहे हैं ना, फल बनता है कब? निषेचन के बाद अंडाशय में जाकर जो है कि आपको, है ना, फल का निर्माण जो है कि आपको होता है। ठीक है, फल का निर्माण जो है कि आपको निषेचन के बाद कहाँ जाएगा? निषेचन के बाद जो है कि अंडाशय में जाएगा, जिसके बाद ये फल बनता है। और बीज कब बनता है? तो निषेचन के बाद अगर बीजांड में चला जाएगा, तो जो है कि आपको बीज जो है कि आपको बन जाएगा। ठीक ना, बीजांड जो है कि आपको बन जाएगा, बीज जो है कि आपको बनेगा। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन की क्रिया, निषेचन का खोज किसने किया था? तो ये स्ट्रॉस जो है कि आपको, है ना, बर्गर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक ना, निषेचन का क्रिया जो होता है ना, वो जो है कि आपको होता है, क्या होता है बताइए? निषेचन किसको कहते हैं? सर जब परागकण का ये वर्तिकाग्र से नीचे मतलब उतरना, और हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, बोलिए, थोड़ा सा वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अंडाशय में जाके मतलब फर्टिलाइजेशन करना। हाँ सुनिएगा, परागकण का सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला आते हैं, एक हो गया परागन आ गया, और दूसरा हो गया निषेचन। यही ना दूगो था, एक था परागन था, दूसरा निषेचन था। एक था परागन और दूसरा था निषेचन। परागन क्या है बताइए? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। मतलब मेल से फीमेल में। परागकण का उठकर
बतिकाग्र तक पहुंचना, मेल पार्ट का परागन। उत्कर फीमेल पार्ट तक पहुंचना, फीमेल में। ये परागन कहलाता है। क्लियर? परागन जो है कि जी आपको सर। कहलाता है। और जयांग फीमेल कुमार। पार्ट से उसके ओवरी तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है? गैमेट जब ओवरी बनता तक है तब पहुंचना, निषेचन है हो ना? जाएगा ये सर। निषेचन जो है कि आपको निषेचन। कहलाता है। और निषेचन जब करेगा तो जो है कि आपको गैमेट जो है कि आपको बनाएगा, और गैमेट के बाद जो है कि आपको फल का फिर क्या होगा? फल का जो है कि आपको निर्माण होगा, है ना? नर और मादा के जनन इकाइयों का संयोग को ही क्या कहते हैं? निषेचन जो है कि आपको कहा जाता है। और सबसे बड़ा बीजांड की बात करेंगे, सबसे बड़ा बीजांड कौन होता है? साइकस होता है। जीवित जीवाश्म की बात करेंगे, कौन होता है? साइकस जो है कि आपको होता है। और जिस जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग ही लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सत्य फल कहते हैं। देखिए बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता होगा, सत्य फल असत्य फल, है ना? दिक्कत होता है, अभी दिक्कत को क्लियर करते हैं। देखिएगा, सत्य फल जो होता है ना, और असत्य फल जो है कि आपको होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि आपको समझिएगा क्या आखिर क्या बोल रहा है ना? आखिर क्या बोल रहा है? देखिएगा, वैसा निषेचन जिसका जिसका निषेचन कहाँ हो? जिसका निषेचन जो है कि आपको अंडाशय में हो। कहाँ पे हो? अंडाशय में। अंडाशय। अंडाशय में अगर निषेचन होगा तो कैसा फल होगा? सत्य फल सत्य जो है कि फल आपको होगा। होगा, सत्य फल होगा। और अंडाशय में निषेचन न होकर उसका निषेचन थैलमस पर हो, पुष्पासन पर हो, तो पुष्पासन पर जैसे ही निषेचन होगा कैसा फल होगा? असत्य असत्य फल जो है कि आपको होगा। एक था और निषेच फल, याद आया? एक था और निषेच फल जो है कि आपको था। इसका निषेचन और परागन दोनों जो है कि आपको एक ही जगह पर हो जाता है। फूल का उल्टा करना, है ना? फूल का उल्टा करना याद आ रहा होगा। फूल का उल्टा जो है कि उलट दिए थे, है ना? वही जो है कि असत्य और निषेच फल जो है कि आपको बनाता था। और निषेच फल जब भी होगा ना, तो इसमें बहुत गुच्छेदार जो है कि आपको फल लटकेंगे। और गुच्छेदार में जब बात बहुत करेंगे ना, ढेर तो सारा। जैसे होंगे अंगूर। अंगूर। अंगूर को देखे हैं, बहुत सारा गुच्छेदार होता है। केला, केला में देखिएगा एक के वो केला थोड़ी ना होता है, बहुत सारा केला जो है कि आपको बहुत होता है। सारा होता है। ठीक है, बहुत लीची। सारा जो है कि आपको जी लीची, अच्छा सर। लीची जो है कि आपको अलग अलग है ना? लीची इसमें नहीं आएगा। हाँ, लीची जो है उसका कि आपको हाथ सत्य फल में जाता है। आएगा, है ना? सर तो वो कैसे अलग अलग। पता चलेगा कि सिर्फ अंडाशय से ही होता है? अच्छा, इसके लिए आपको जाके रिसर्च करना पड़ेगा साहब। इसके लिए बस आप याद कर लीजिए, नहीं तो फिर बोटनी से जाके देखना रिसर्च कीजिए, पड़ेगा। पीजी कीजिए, है ना? तभी जाकर जाके पता चल पाएगा, है ना? इसके लिए दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं, है ना? दूसरा सबको कोई रट लेना। एग्जाम्पल नहीं। क्या होता है सर, हाँ, रट जिसका लेना, फल है ना? पूरा पूरा फल हम खा जाएंगे तो सर ये सत्फल होगा, जो जो जिसका फल बीज नहीं खाएंगे तो अच्छा असत्फल होगा सर। अच्छा, पूरा तो पूरा नहीं फल होगा। खा जाएंगे तो सत्य फल, ऐसा तो ऐसे सेब का देखिएगा तो थोड़े बहुत खाया सारा जो है जाता कि है। एग्जाम्पल फिर जो है कि आपको नहीं हो पाएगा, है ना? देखिए क्या? कुछ हद तक जो है कि आपको जाने के बाद ना, वो जो है कि फॉर्मूला जो है कि ये सब तार्किक फॉर्मूला बनाया गया हुआ है ना? बस उसके अनुमान लगा के बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ ये साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करता है कि एकदम सही वाला ही साक्ष्य, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? आगे चलिएगा, देखिए आगे सर तो क्या यहाँ बोल रहा है कि सत्य जिस फल में मटर है, हाँ आम बोलो। है, वैसे तो मटर को बोलते भी हैं तो हम जैसे बीज के कटहल अंदर खा बोलते हैं, लेते हैं, बाहर कटहल को को तो फेंक सब देते खा हैं। लीजिए। तो वही ना, क्या बोले, क्या बोले? तो कटहल के तो बिया भी खा लेते हैं। बिया भी वही खा तो बात है। लेते फिर हैं। आम का गुठली फिर जो है नहीं कि वही खाते ना, नहीं हम। आ पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। वही तो बात बोल रहे हैं, दिक्कत जो है क्या, हाँ ना? सब में काम नहीं करता सब है, तो फॉलो नहीं करेगा। सब में काम नहीं करेगा। सब में काम करी जाएगा तो फिर ट्रिक बनेगा काहे के लिए, है ना? आगे चलिएगा, जिस फल को बचाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन का अन्य भाग, पुष्पासन बाह्य दल पुंज जो है कि आपको भाग लेता है, उसे ही कैसे कहते हैं? असत्य फल असत्य जो है कि फल। आपको कहा जाता है। सत्य फल का उदाहरण है मटर और आम जो है, और लीची भी इसका उदाहरण है। असत्य फल का सेब, नाशपाती और कटहल जो है कि इसका उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। सेरोरेस जो है कि आपको फल, इसमें रस जो है कि भरा रहता है, जैसे आपको सहतूत हो गया, अनारस जो है कि आपको हो गया, और कटहल जो है कि आपको हो गया। आम, सर इमली, पपीता, असत्य बेर। और सेरो रस दोनों में कटहल आ रहा है ना? कटहल दोनों में। हाँ, तो ये जो है कि दोनों में जो है कि आपको आएगा, है ना? दोनों में जो है कि आपको आएगा। आम, इमली, पपीता, बेर, है ना? बेर का नाम जो है कि आपको कौन से भाग जो है कि खाने योग्य भाग है, तो इसका मध्य फल भीति जो है कि आपको खाने योग्य भाग जो है कि आपको होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर का खाने योग्य भाग कैसा है? तो ये फल भीति जो है कि इसका खा सकते हैं। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिन इसका खाने योग्य भाग है। और नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पासन जो है, घूर्णपोष जो है कि आपको होगा। क्या होगा? घूर्णपोष जो है कि आपको होगा, है ना? आगे चलेगा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्प का आसन, मतलब पुष्पासन जो है कि आपको खा सकते हैं, है ना? पुष्पक्रम इसी को कहते हैं। फूल की बात कर रहा है, फूल का जनन अंग जो है कि आपको होता है, तो फूल किससे? पुष्प या फूल जो है कि आपको होता है। पौधे का जनन अंग जो होता है कौन होता है? जनन फूले जो है कि आपको करता है। जिसमें जो है कि आपको फूल नहीं लगेगा वो जो है कि जनन कर ही नहीं पाएगा, ठीक ना? तो फूल जो है कि क्या करता है? पौधा का जनन जो है कि आपको करता है।
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। और पुष्पों का अध्ययन। और फूलों की खेती क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर जो है कि इसकी खेती जो है कि आपको कहलाती है। नर जो है कि आपको पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं? नर भाग को पुंकेसर। अच्छा, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल के नर भाग को कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। या पुमंग जो है कि आपको कहा जाता है। पुमंग का 3 भाग होता है। पुमंग का कितना भाग? पुमंग का 3 भाग होता है। कौन कौन होता है पुमंग का 3 भाग? पुंकेसर, परागकोश, परागकण। और ये और परागकोश जो है कि आपको होता है। क्लियर है? ये फूल का मेल पार्ट जो है कि आपको हो गया है ना। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुंकेसर को कहते हैं फिलामेंट, परागकोश को कहते हैं एंथर, और परागकण को कहते हैं क्या? पॉलीग्रेन जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। जयांग भाग जो होता है ये फीमेल का पौधा का मेल पार्ट जो है कि आपको होता है। इसी को स्त्री केसर कहते हैं, है ना। स्त्री केसर कहते हैं। इसको भी 3 भाग को, हाँ, इसको 3 भाग में तोड़े हैं। कौन सा भाग? अच्छा, वर्तिका, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और अंडाशय जो है कि आपको होने वाला है। वर्तिकाग्र को जो है कि आपको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र को स्टाइल कहते हैं, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, और अंडाशय को ओवरी जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना, ओवरी जो है कि आपको कहा जाता है। चलिएगा, ठीक, आगे चलते हैं। पुष्प का जो है कि मादा अंग जो है कि अंडप या कार्पेल जो है कि आपको कहा जाता है। और सबसे छोटा पुष्प जो है कि बुल्फिया का होगा, और सबसे बड़ा पुष्प जो है कि आपको किसका होगा? एरेक्लेसिया का जो है कि आपको सबसे बड़ा जो है कि आपको पुष्प होने वाला है। पादप उत्तक की बात करेंगे। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और तथा कार्य समान जो है कि आपको होता है, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया? पादप उत्तक में बीचट के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। बीचट के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला बोल रहा है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण जो है कि किससे होता है? तो शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का कैसा उत्तक है? तो संवहनीय जो है कि आपको उत्तक होता है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भाग तक कौन सा उत्तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम जो है कि आपको पहुंचाता है। लेकिन पौधों के जड़ से जल और खनिज लवण को ले जाकर पत्ती तक पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा है? तो ये जाइलम उत्तक जो है कि आपको होने वाला है। और शरीर के उत्तकों तथा अंगों के आपस में जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? तो ये संयोजी उत्तक जो है कि आपको करता है। और रक्त कैसा है? तो रक्त तरल संयोजी उत्तक जो है कि आपको होने वाला है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक जो है कि आपको होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण को, है ना, हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। सब पढ़ाए हुए हम आपको, है ना। देखिए, जो आपको पीडीएफ हम दिए होंगे ना, जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जो पीडीएफ कल बायोलॉजी वाला जो है कि आपको उसमें ग्रुप में शेयर हुआ होगा, उस बायोलॉजी